9 मई के एक और केस का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के हम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमल शोजिब, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल चेला, राय मुर्तजा समेत 59 मुलजिमान को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी। अशरफ सोना, फरखंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, मेहर जावेद, शकील नियाजी भी शामिल। MPA शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुलजिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान बरी। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुलजिमान को सजाएं दी गई। मुलजिमान की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा आमने सामने, दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का फैसला। कहा, कल बानी पीटीआई से ओहदे से लैदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। गुज़िश्ता मंगल भी अली बुखारी के जरिए ओहदे से अलग होने की दरख्वास्त की थी। आज एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर यह फैसला किया। जराए का कहना है, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा में व्हाट्सएप ग्रुप पर सख्त बहस हुई। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि जब बानी पीटीआई ने बाइकआउट का कहा तो आपने अली बुखारी को बानी पीटीआई के पास क्यों भेजा। इस सवाल पर दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि ग्रुप के कई लोग हैरान रह गए। अलीमा खान के सवालात पर सलमान अकरम राजा दिफाई पोजीशन में आ गए। सूरत हाल कशीदा होने के बाद सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा का फैसला किया है। भारत के इस इंताज मुआहदे पर हटदर्मी बरकरार। 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। दरियाए सतलज और चनाब में सैलाब की पेश की इत्तला दी। भारत का सिंताज मुआहदे के बजाय सफारती सतह पर राब्ता। पाकिस्तान के ज़ाहिर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने अदा किया, भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत का सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का तवी के बाद सतलज में मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। भारत ने मई में जंगी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान से दूसरा बाकायदा राबता किया। भारत के पानी छोड़ने पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां सिरयाब, लोग बेघर, पानी घरों खेतों में दाखिल। कसूर में कई बस्तियां, बुरेवाला में साहूका और मुलिका आबादियां सिरयाब। चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। बहावलपुर के सैलाब से मुतासिर इलाकों से मुतासिन का इंखला जारी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। आर्जी बंद टूटने से कपास, चावल और तिल की फसलें और आबादियां सिरयाब। पाकपतन और कोट अदू में सड़कें बह गई। जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात सिरयाब आ गए। चमेडा में नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध बिफरने से राजनपुर की तहसील जामपुर के कई देहात डूब गए। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाका मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। पाक फौज रेस्क्यू 1122 और जिले इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ है। मजीद रिलीफ कैंप्स लगाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास। गजा पर इसराइली कब्जा नामंसूर, फौरी जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सागदार ने कहा, इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दामात नागुज़िर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ। कैशलेस इकॉनमी से करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। हम पूरी मईशत को कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेज़ी आएगी। मफाद परस्त अनासर इस मनसूबे की कामयाबी नहीं चाहते। इज्तिमाई काविशों और अज़्म के जरिए मनसूबा कामयाब बनाया। सेहत का पैकेज भी तालीम से मुंसलिक किया जाएगा ताकि आवाम को ज़्यादा फ़ायदा हो। ये इक़दामात करोड़ों बच्चों को कौमी मेमार बनाने में मददगार होंगे। वज़ीर
वज़ीर आज़म ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का इंसानी जानें बचाने पर तीनों को खराजे तहसीन 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। वज़ीर आज़म का तीनों अफराद को 25 लाख फीकस इनाम देने का ऐलान, तीनों अफराद को शाबाश सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आज़म चंद दिन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम फेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने के इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड से पता चला 1000 से ज़ायद लैपटॉप चोरी या लापता हुए। 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए गए। 227 लैपटॉप ताहाल लापता हैं। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप कोड के डेटा का मसला था, अब 143 का रह गया। सिर्फ कराची और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर का मामला रह गया है। कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराते तो इनसे रिकवरी की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता का हंगामी खेज इजलास। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात पर कड़े सवालात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रसा ने हॉकी फेडरेशन पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा फेडरेशन ने फंड्स खुद बुट किए, गैर मुतल्लिका अफराद को टूर्स पे ले जाया गया। कमेटी ने सदर PHF तारिक बुगटी की तकरूरी पर भी सवाल उठाया। मामला वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल को भेज दिया गया। फैसला हुआ कि अगर नामजदगी गैर आईनी करार पाई तो तारिक बुगटी को ओहदा छोड़ना होगा। तारिक बुगटी ने इजलास को बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने 3 करोड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 6 करोड़, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड्स फराहम किए। राना मुजाहिद ने बताया कि पाक फौज के ताउन से पहली पाकिस्तान हॉकी लीग कराने की तैयारी है, ताहम उनके मुताबिक लीग के लिए मुनासिब विंडो ताहाल नहीं मिली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने निजकारी का यूटिलिटी स्टोर की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कमेटी सहर कामरान ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। गरीबों से रोजगार छीना कहाँ का इंसाफ है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को सील कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज कल इक्तसादी राब्ता कमेटी में पेश किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 10 से 12 हज़ार मुलाजमीन हैं। जब तक सब्सिडी मिलती रही यूटिलिटी स्टोर्स बेहतरीन चलते रहे। सब्सिडी के बगैर यूटिलिटी स्टोर्स का काफ़ी नुकसान है। यूटिलिटी स्टोर्स के सिर्फ 300 मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा, बाकी मुलाजमीन को खुसूसी पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। हम यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए 27 अरब रुपए का पैकेज मांग रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के वाजबात 54 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से 12,000 मुलाजमीन नौकरी से फारग हो जाएंगे। PTI रहनुमा हमाद असर का इन 129 इलेक्शन न लड़ने का बाकायदा ऐलान। इलेक्शन से दस्तबरदार होते हुए अपनी जगह अपने कसन चौधरी अरसलान जहीर को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हमाद असर का कहना है, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशिस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन न होगा। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा तय। पीपल्स पार्टी के चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। N129 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आसिफ नागरा, ताहिरा हबीब जालिब और फरत नूर ने कागजात वापस लिए। PP 87 मियां वाली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल समेत 8 अफराद के नाम शामिल। दरख्वास्त में कहा गया, बानी PTI को वज़ीर आला पंजाब की इमा पर जेल में कैदी के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे, इनके सेल में रोशनी तक नहीं, अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का हल्फ लेने से इनकार, इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, किसी सूरत दोबारा हल्फ नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ लिया जा चुका। सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान आफरीदी ने असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन रोना धोना करती है, बात नहीं करती। हल्के खोलने का अपोजिशन का चैलेंज कबूल करता हूँ, वादा करें भागेंगे नहीं। मुझे फख्र है कि मुझे बानी PTI के नाम पर वोट मिला। कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बहन के विरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच में अपील की समात। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद के तकसीमनामा पर बहन के दस्तखत मौजूद नहीं।
कोई भी शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। मुद्दई खुद ही तफ्तीश करे तो शफाफियत मुतासिर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात बरामदगी केस का मुलजिम बरी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ के 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पुलिस ने 14 दिसंबर 2022 को मुलजिम जाहिद नवाज से 1280 ग्राम चर्स बरामदगी का दावा किया। मुलजिम जाहिद नवाज के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे होटल से मुफ्त खाना और उधार लेता था। जब पैसे मांगे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने दुश्मनी में झूठा मुकदमा बना दिया। पुलिस एहलकार अपनी जात में गवाह हो सकते हैं, मगर आजाद गवाही के बगैर नाइंसाफी का खतरा बढ़ जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का रतोडेरो का दौरा, सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों का मुआयना किया। दौरे के मौका पर कामसिन तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा। छठी जमात के तालिब इल्म हमजा अली से सवाल किया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हमजा अली का कहना था, बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूं। जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के बाद थाईलैंड पहुंच गई। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसान शिनावेत्रा उनके एहसास में शाइया दिया। थकसान शिनावेत्रा की साहबजादी और थाईलैंड की कम उम्र तरीन साबिक वज़ीर आज़म ने भी खुसूसी शिरकत की है। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की से मुतालिक विजन, अवामी खिदमत के जज्बे और अमली इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर देते हुए कहा, पंजाब टेक्सटाइल, ज़राअत और सयाहत टेक्नोलॉजी के शुबे में थाई सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े फराहम करता है और यहाँ से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रोड कटिंग की मद में खर्च की गई रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक कराची के 20 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पूछने पर बताया, बेशतर रोड्स बना दिए गए हैं। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश मुराद अली शाह ने कहा, किसी को कहीं भी टाउन की तरफ से बनाया गया रोड नजर नहीं आया। 14 अरब रोड कटिंग से मिले हैं, इनसे टाउन को रोड बनाने पड़ेंगे, रकम हड़प करने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने सैलाब मुतासिरीन को हर किस्म के मुआवजों की अदायगी के लिए 6 दिन की डेडलाइन दे दी। कहा, मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। आने वाले इतवार तक मुतासिरीन को हर किस्म के मुआवजों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। जो अफराद अब तक लापता हैं उनके लवाहिकीन को भी मुआवजों की अदायगी की जाए। जिनके घरों में सैलाबी रैला और मलबा दाखिल हुआ है उन्हें घरों की सफाई के लिए 1 लाख रुपए फी घराना अदायगी के लिए इकदाम किए जाएं। मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी और बहाली के कामों के लिए PDMA को दरकार 5 अरब रुपए फौरी जारी किए जाएं। इजलास में बताया गया कि अब तक सूबे में 406 अमवात और 247 जख्मियों की तस्दीक हो चुकी। जहां बाक अफराद में से 332 अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से मुआवजों की अदायगियां हो गई हैं। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों से भी मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बोगटी का NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मुशावरत का मकसद सूबे का मुतफ़िका और मजबूत मौक़िफ़ सामने लाना है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। NFC अवार्ड मजबूत वफाक और हम आहंगी का मौका है। बलूचिस्तान की आवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत अवार्ड में शामिल होनी चाहिए। हम सब की कामयाबी एक मजबूत और मुस्तहकम वफाक में है। NFC अवार्ड को कौमी यकजहती और एतमाद के फ़रोग का ज़रिया बनाएंगे। जान से मारने की धमकियां देने, तशद्दुद समेत दहशतगर्दी का मुकदमा। सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुलजिमान 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने केस की समाअत की। सिंध में असातिज़ा के एहतजाज। सांगड़, नौशहर फिरोज, कंबर, चकवाबाद, नवाब शाह, मीरपुर खास, सजावल और टंडू मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी स्कूलों और दफातर की तालाबंदी। असातिज़ा और मुलाजमीन ने बासों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। हुकूमत से न्यू पेंशन रूल्स 2024 की वापसी, DRA अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात फौरी पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी होगा। और लतीफ़ जस्मों को लफ्ज़ों में डालने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज की बरसी। उनकी शायरी का सहर आज भी बरकरार है।